मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक कंपनी को देखते हैं जो एक ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे शुगर का इलाज किया जा सकता है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे लोगों के बॉडी में साइड इफेक्ट हो गए। इससे लोग ज़ोंबी वायरस का शिकार हो गए, लेकिन फिर भी ये कंपनी अपनी रिसर्च बंद नहीं करती। हम उस कंपनी के लैब के बाहर एक लड़के को देखते हैं जो एक ज़ोंबी बन चुका था। वो लैब से निकलकर पास के ही गांव में जाने लगता है। अब हमें एक कपल को दिखाई जाती है जो गाड़ी से उसी गांव में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ जून नाम के एक मैकेनिक आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी गाड़ी का टायर की वजह से ही पंचर हुआ है ताकि इससे इसे कोई कस्टमर मिल जाए। अब वो गाड़ी ठीक करने के लिए इन्हें गाँव में ले जाता है। सुबह होने तक उनकी गाड़ी ठीक हो जाता है, लेकिन बिल तो बहुत ही ज्यादा था, तो वो कपल इन्हें बिल चुकाने के लिए काट देते हैं। लेकिन ये बात जून को पसंद नहीं आता। तब यहाँ जून की वाइफ और उसकी बेटी आती है जो इन्हें डराता है। देख के वो कपल बहुत डर जाते हैं और नगद पैसे देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम उसी ज़ोंबी को देखते हैं। वो लोगों को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो बाकी ज़ोंबीज से बहुत अलग था। ये बहुत ज्यादा कमजोर था। ये किसी पे भी हमला नहीं कर पा रहा था और बच्चे भी इससे नहीं डर रहे थे। अब तभी एक डॉग उस ज़ोंबी के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो एक वॉशरूम में छुपता है, लेकिन वो डॉग तो जा ही नहीं रहा था। डॉग की आवाज सुनकर जून के डैड बाहर आते हैं और वो चेक करने के लिए वॉशरूम के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है और उसे काट के वहाँ से भागता है। इधर जून की बेटी घर वापस आ रही थी, तभी उसे वही ज़ोंबी दिखाई देता है जो उसे काटने के लिए ही आ रहा था। पर तभी फिर से वो डॉग उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए पहले जून की बेटी भागती है और उसके पीछे पीछे ज़ोंबी भागता है। अब तभी वहाँ जून के भाई भी आता है जो जॉब के सिलसिले में सिटी में गया था। वो देखता है कि जून की बेटी के पीछे डॉग पड़ा है। ये देख के वो भी उसके साथ भागता है। तभी यहाँ जून ट्रक लेके आता है जिससे वो ज़ोंबी टकरा जाता है और खेत में जा गिरता है। ये देख के ये लोग घबरा जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई इंसान था जो टकराने के वजह से मर गया है, लेकिन तभी वो ज़ोंबी उठ खड़ा होता है। ये देख के ये तीनों काफी हैरान हो गए थे। तभी वो डॉग फिर से ज़ोंबी के पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों घर आते हैं और इसी बात पे बात करते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी वो लड़का कैसे जिंदा है। कि तभी यहाँ जून के डैड एम्बुलेंस में आते हैं क्योंकि ज़ोंबी ने उन्हें काट के जख्मी कर दिया था, तो वो हॉस्पिटल गए थे। अब रात हो जाती है और वो ज़ोंबी डॉग से बचने के लिए जून के गैराज में छुपता है। इधर जून के डैड अपने वैन पे आराम कर रहे थे। हमें यहाँ पता चलता है कि जून की डैड एक आइलैंड पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के वजह से वो जा नहीं पा रहे थे और उन्हें पैसा जमा करने का कोई जरिया भी नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें कुछ होने लगता है। इधर जून की बेटी को लगता है कि गैराज में कोई है, तो वो जून के डैड को लेके चेक करने जाती है, जहाँ ज़ोंबी को देख के जून के डैड कहते हैं इसी ने ही तो सुबह मुझे काटा था। तो जून के डैड उसे मारने जाते हैं। इसी दौरान जून की बेटी बाकी लोगों को भी बुलाती है। तभी वो ज़ोंबी इनके तरफ बढ़ता है। ये देख के ये लोग घबरा जाते हैं और ज़ोंबी को अंदर ही लॉक कर देते हैं। अब जून के भाई कहता है कि ये तो ज़ोंबी है, इसीलिए तो ये नहीं मर रहा है, और वो इन्हें एक ज़ोंबी मूवी दिखाता है। ये देख के सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। जून के डैड को तो ज़ोंबी ने काटा था, तो उनकी ज़ोंबी बनने के डर से उसे मार के बेहोश कर देते हैं और वैन में बंद कर देते हैं। जून का भाई ज़ोंबी से कैसे बचा जाए इस बारे में रिसर्च करता है और वो सभी को बताता है कि ज़ोंबीज को इंसान का दिमाग खाना बहुत पसंद होता है। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं। उन्हें देख के जून का भाई उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये तो अब ज़ोंबी बन चुके होंगे। मगर जून देखता है कि उनके डैड तो ज़ोंबी नहीं बने, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। इधर जून की बेटी ज़ोंबी को खाना देती है जिसे वो खा भी लेता है। अब उसके जाने के बाद यहाँ उसकी मॉम आती है जो उस ज़ोंबी के सारे दांत निकाल देती है क्योंकि इससे वो किसी को काट नहीं पाएगा।
इधर जून के डैड के बॉडी में कुछ बदलाव होने लगता है। वो दोबारा से जवान हो गए थे। ये देख के उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। उसे वो सभी पूछते हैं कि तुम कैसे दोबारा से जवान हो गए, हमें भी बताओ। जिसपे जून के डैड उन सभी को बताता है कि उसे एक ज़ोंबी ने काटा था, मगर वो ज़ोंबी बनने के बजाय जवान हो गया। ये सुनकर सभी उसे कहते हैं कि तुम हमसे पैसे ले लो, लेकिन हमें भी उस ज़ोंबी से कटवा दो। ये सारी बातें जून का भाई सुनता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस ज़ोंबी को सिटी में बेच दूं, इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब वो ज़ोंबी को ले जाने लगता है, लेकिन ट्रक तेज चलाने के वजह से पुलिस उसे रोक लेते हैं और उन्हें वो ज़ोंबी बंधा हुआ मिलता है। तो पुलिस जून के भाई को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ उसकी फैमिली भी आता है। उसके डैड को पैसे की लालच आ गई थी, इसलिए वो उस ज़ोंबी को अपना बेटा कहता है और उससे घर ले आते हैं और गैराज में बंद कर देते हैं। तभी यहाँ इन्हें पता चलता है कि ज़ोंबी के सारे दांत तो किसी ने निकाल लिया है। तभी यहाँ जवान होने के लिए सभी बूढ़े आदमी भी आ गए थे। अब जून के डैड नकली दांत लेके ज़ोंबी के मुंह में लगा देते हैं और सभी बूढ़े लोगों को उस ज़ोंबी से कटवाते हैं और उन्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सभी बूढ़े आदमी बहुत खुश थे क्योंकि वो सारे जवान हो गए थे। इधर जून के डैड सारे पैसे चुरा कर उस आइलैंड पे चले गए थे। अब गाँव के और लोग भी जवान होने के लिए उस ज़ोंबी से कटवाने आते हैं। अब काफी टाइम गुजर जाता है और यहाँ ये लोग उस ज़ोंबी के वजह से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जून के बेटी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उस ज़ोंबी को पसंद करने लगी थी। और एक दिन वो ज़ोंबी को कहती है कि तुम इस गांव से कहीं दूर भाग जाओ। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यहाँ वो ज़ोंबी भी उसे पसंद करने लगा था। अब हमें एक वेडिंग दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग जिन्होंने खुद को ज़ोंबी से कटवाया था वो सभी ज़ोंबी बन जाते हैं और वो सभी को काटने लगते हैं। ये देखकर जून की फैमिली बहुत डर जाते हैं और वो ज़ोंबी से लड़ने की तैयारियां करने लगते हैं। अब जून का भाई उस ज़ोंबी लड़के को सिटी में भेजने के लिए स्टेशन पे ले आता है, लेकिन यहाँ भी सभी ज़ोंबी बन गए थे। जून का भाई उनसे बचने के लिए ज़ोंबी को छोड़ के वहाँ से भागता है। इधर ज़ोंबीज जून के घर पे भी अटैक कर देते हैं, तो वो लोग वैन में जाके छुपते हैं। तभी वहाँ जून का भाई आता है और ज़ोंबीज का ध्यान अपने गाड़ी के तरफ कर लेता है और वो खुद भी उन पे आता है। जून की वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब जून और उसका भाई बाहर आके ज़ोंबीज के तरह एक्टिंग करते हुए अपनी गाड़ी तक जाते हैं क्योंकि जून की वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन गाड़ी की चाबी तो उनके पास थी ही नहीं। लेकिन अब बहुत सारे ज़ोंबीज उन्हें घेर लेते हैं, तो जून की बेटी उन्हें बचाने आती है, लेकिन ज़ोंबीज उस पर अटैक करने आते हैं। तभी वहाँ वो ज़ोंबी लड़का आता है और उसे बचा लेता है। इधर जून की वाइफ का बेबी हो जाता है। बच्चे की आवाज से सभी ज़ोंबी उस वैन के तरफ आने लगता है, तो जून गाड़ी की चाबी लेने घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। लेकिन वो चाबी कैसे भी करके अपने भाई को देता है और किसी तरह से वो बाहर आके गाड़ी में बैठता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ वो मेन ज़ोंबी बाकी ज़ोंबीज पर पेट्रोल डाल के उन्हें जला देते हैं। इधर जून भी अब ज़ोंबी बन जाता है। तभी यहाँ जून के डैड भी अपने ट्रिप से वापस आ गए थे, लेकिन सबसे पहले तो ज़ोंबी ने इन्हें ही काटा था, मगर वो तो बिल्कुल ठीक है। तो इन्हें पता चलता है कि जून के डैड के बॉडी में इस वायरस की एंटीबॉडी है, मतलब वो सभी ज़ोंबीज को ठीक कर सकते हैं। इधर वायरस पूरे सिटी में फैल चुका था। अब हमें एक जगह सभी ज़ोंबीज को दिखाया जाता है जहां जून के डैड सभी को काट रहे थे, जिससे सभी ज़ोंबीज ठीक हो रहे थे। बदले में लोग उन्हें बहुत सारे पैसे भी देते हैं। उस मेन ज़ोंबी को भी वो काट के ठीक कर देता है, अपने बेटे जून को भी ठीक कर देते हैं और वो मेन ज़ोंबी अब इनके साथ ही रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।